यीशु मसीह निर्दोष थे तो उन्होंने बपतिस्मा ही क्यों लिया और इसका हमारे अनंत जीवन में क्या कनेक्शन है। तो हम इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और आज हम इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, परमेश्वर उन सभी को ब्लेस करें। और आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ था वो हुआ था यरदन नदी के पास। हालेलुया। और किसके द्वारा हुआ था? यूहन्ना के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना क्या था? बपतिस्मा देने वाला था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ था वो 30 वर्ष की आयु में हुआ था। हालेलुया। ये आप सभी जानते हैं। हालेलुया। और तो हम वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 आयत से। तो उसमें लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? यरदन नदी के पास बपतिस्मा लेने के लिए किसके पास आए? यूहन्ना के पास। हालेलुया। ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करे? बपतिस्मा ले। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। हालेलुया। मतलब यूहन्ना कह रहा है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेनी चाहिए, ना कि आपको। हालेलुया। मतलब ये सवाल कौन कर रहा है? यूहन्ना कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? खुदा है। हालेलुया। और जो यूहन्ना था वो तो एक बपतिस्मा देने वाला था। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। जो लोग उसे मानते थे कि यूहन्ना क्या है? एक बपतिस्मा देने वाला और भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तो यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया है? तो इसके लिए हम मत्ती 3 अध्याय और उसका 15 आयत में पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए क्यों आए? ताकि वो धार्मिकता को पूरा कर सके। मतलब जो रीति थी, हालेलुया, जो धर्म की जो रीति होती है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? 15 में यीशु ने उसको उत्तर दिया। प्रभु किसको उत्तर दे रहा है? यूहन्ना को, कि अब तो ऐसा ही होने दे। मतलब ऐसा होने दे कि जो मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, अब बपतिस्मा मुझे लेने दे। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि हमें इसी रीति से, हमें क्या करना है? इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करने के लिए ये बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? हम वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 21 आयत। तो उसमें लिखा है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाएगा। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। मतलब उसकी आज्ञाओं पर चलो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया है, क्यों लिया था? क्योंकि मनुष्यों के आदर्श बनने के लिए। हालेलुया। आदर्श मतलब उनको चलाने के लिए। हालेलुया। एक रीति के अनुसार, हालेलुया, एक डिसिप्लिन के अनुसार ये परमेश्वर ने किया, ताकि जो इंसान है वो जो गुनाह कर रहा है वो ना करे। क्योंकि अगर हम बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद हम फिर गुनाह कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में भी दोषी हैं और मनुष्यों की नज़र में भी वो बंदा क्या है? दोषी है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये बपतिस्मा का जो रीति था क्यों बनाया था? ताकि जो इंसान है वो अपने पापों से मन फिरा सके और वो पाप ना करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उनके आदर्श, एक तुम्हें क्या है? आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। मतलब उसके जो निशान है, उसके चिन्ह है, हालेलुया, उसके अनुसार तुम चलो। हालेलुया। अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, मतलब हमने बपतिस्मा ले रखा है और बार बार पाप कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की रीति को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी है कि अगर तुम बपतिस्मा ले रहे हो तो तुम्हें पाप
नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पाप में अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं। वो बार-बार पाप करते रहते हैं। बार-बार उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं जो परमेश्वर ने रोकी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हें उसने क्या ठहराया है? एक चिन्ह चिन्ह तुम्हें दिया गया कि ताकि उन पर क्या करो, तुम चलो। हालेलुया। तुम उनके आदर्श बनो। हालेलुया। उन्हें सिखाने वाले बनो। हालेलुया। अगर आप खुद ही बुरे काम कर रहे हो, मतलब बपतिस्मा ले रखा है और आप खुद काम कर रहे हो बुरे, तो फिर दूसरों को क्या सिखाओगे? ये इस पॉइंट को परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को चलाने के लिए, मतलब इस रीति को चलाने के लिए ये नियम बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। एक रीति बनाई ताकि जो इंसान है वो परमेश्वर में बना रहे और पाप से वो दूर रहे। हालेलुया। और आगे प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा कार्य है उसकी शुरुआत हुई थी, तो उसका क्या चिन्ह था? आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका चिन्ह क्या था। तो हम वचन पढ़ेंगे फिर लुक्का 3 अध्याय और उसका 21 आयत। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उनको और भी पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो और भी सीखते जाएं। हालेलुया। कंटिन्यूसली। तो हम वचन पढ़ेंगे लुक्का की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 21 आयत। तो उसमें लिखा है, सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। हालेलुया। जब सेवा कार्य, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उस टाइम? स्टार्टिंग पॉइंट था जो सेवा कार्य का, वो था स्वर्ग खुलना। हालेलुया। प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। हालेलुया। और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बपतिस्मा से शुरू होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तब ये बपतिस्मा का जो रूल है वो लागू हुआ। उससे पहले ये जो बपतिस्मा का जो रूल था वो नहीं था। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तब तब से वो रूल लागू हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। यीशु क्या कर रहा था? बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आकाश क्या चिन्ह था? मतलब आकाश खुल गया। ऑटोमेटिक जो आकाश है वो खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा। शारीरिक रूप से क्या हुआ था? कबूतर के समान, मतलब एक जो कबूतर था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। मतलब ये चिन्ह क्या था? पवित्र आत्मा का उतरना और आकाश खुलना, ये क्या था? मतलब ये प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। कि खुदा उससे प्रेम करता है और जो इंसान खुदा की मर्जी पर चलता है और बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर उसे प्रेम रखता है। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना सब कुछ हो सकता है, तो अगर आप बपतिस्मा लेते हो तो आपके लिए भी हर एक रास्ता खुल सकता है। हालेलुया। पर इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। अपने जो पाप आप किए हैं उनको छोड़ने की जरूरत है और अपने जीवन को एक सही मार्ग की ओर लेकर जाने की जरूरत है। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा का यही अर्थ होता है कि अपने आप की इच्छाओं को मारकर हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें। हालेलुया। यही है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हो तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है? बपतिस्मा लेने की जरूरत है। सोचो, अगर खुद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो हम तो उसके चेले हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी तो बपतिस्मा लेने की जरूरत है ताकि हम भी बचाए जा सकें। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने वो रूल को फॉलो किया तो हमें भी उस रूल को फॉलो करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ये रूल हर एक इंसान के लिए है, ना कि अकेला मेरे लिए या फिर या किसी और के लिए। सबके लिए, सबके लिए, जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं उन सब के लिए एक रूल लागू होता है कि हमें बपतिस्मा लेकर अपने जीवन को सुधारना और पापों को छोड़ना और खुदा की हजूरी में बढ़ते रहना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने एक रूल ठहराया है। हालेलुया। ये बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा को नहीं जानते। उनको लगता है कि बपतिस्मा का असली मतलब ही उन्हें नहीं पता। लेकिन बपतिस्मा का मतलब है अपने आप को मारना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने इच्छाओं को कंट्रोल में करना। हालेलुया। और परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं उस पर चलना। हालेलुया। यही है असली बपतिस्मा। हालेलुया। और ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू होता है। और जो यूहन्ना था
वो बपतिस्मा देने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो यूहन्ना था वो तो बपतिस्मा देता था सिर्फ पानी से, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा कि मैं तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से क्या दूंगा? बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। अगर आप अपने मन को फिराते हो और बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को भरेगा, और जो उसकी आग है, उसकी जो सामर्थ है, वो भी आपके अंदर उड़ेलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में ये हर बार कहता है कि तुम क्या करो? मुझ पर विश्वास रखो और निरंतर बढ़ते जाओ। हालेलुया। और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्या आप करते हो ऐसा? अगर इंसान नहीं कर रहा तो उसको करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपसे प्रेम रखता है, और प्रेम रखने वालों से वो क्या कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो। हालेलुया। जो इंसान उसकी आज्ञाओं को टालता है वो उससे प्यार नहीं कर सकता, और जो उससे प्यार करता है वो क्या करता है? उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसको फॉलो करता है, कंटिन्यूसली फॉलो करता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट चलते हैं, मतलब एक दिन परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, फिर 10 दिन बैठते ही नहीं है, प्रार्थना ही नहीं करते, उनको वचन ही याद नहीं रहता कि संडे को वचन क्या पढ़ाया था। ये मसीहत नहीं है। मसीहत का असली मतलब ये है कि अपने आप को कंट्रोल करना, और अपने माइंड को, अपने जो बॉडी को, और जितना भी हमारा सब कुछ है, हालेलुया, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो फोकस है, वो खुदा पर होना चाहिए, उसके वचनों पर होना चाहिए, उसकी जो आज्ञाएं हैं उस पर होना चाहिए। हालेलुया। ना कि दुनिया की बातों पर। दुनिया तो आपको कहेगी कि आप खुदा को मान रहे हो, आप यहाँ जा रहे हो, लेकिन आप इन इन चीज़ों को छोड़ रहे हो जो जो पुराने बाप दादा हमारे करते आए थे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप खुदा की आप हजूरी में बने रहे तो आप उनसे भी बढ़कर हो। हालेलुया। जो लोग आज अंधविश्वास में जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है? बपतिस्मा लेने की जरूरत है, अपने पापों से आज़ादी पाने की जरूरत है, फ्रीडम पाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपने अपने पापों से फ्रीडम नहीं पाई, अपने गुनाहों से आज़ादी नहीं पाई है, तो आज़ादी पाने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसी को जो रीति थी इसको शुरू किया था, ताकि जो लोग हैं वो इस वचन के द्वारा और इस रीति के द्वारा वो क्या हो? चलते जाएं। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? पापों में जाते हैं, अच्छे काम नहीं करते, नशा करते हैं, और हर एक दुनिया का जो बुरा काम है वो करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम इनसे दूर हो जाओ, तुम इन संसार की रीतियों से अलग हो जाओ और परमेश्वर की रीति पर चलो। जो परमेश्वर कहता है उस पर चलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। हालेलुया। हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपने आप को तो चेंज करने की ज़रूरत है। और आज जो इंसान है उसे अपना जो माइंड है वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो वो दुनिया को कैसे कंट्रोल करेगा? हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि हम दुनिया जीतेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर इंसान है जो दुनिया जीत ले और उससे कोई लाभ ही ना हो तो उसका क्या फ़ायदा फिर? बाइबल में अगर जो इंसान अपने इंद्रियों को, अपने माइंड को, अपने मन को वश में करता है तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हर इंसान माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने कामों के द्वारा, अपने इच्छाओं के द्वारा वो इंसान क्या हो जाता है? परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर यही कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं के प्रति मत चलो, लेकिन सिर्फ खुदा की हजूरी में चलो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करो और अपने माइंड को क्या करो? वश में करो। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे। लुक्का हमने कंप्लीट कर लिया है 23 तक, और आगे 23 तक नहीं किया है, अभी हम 23 में पढ़ेंगे और 22 में लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई। क्या हुई थी? आकाशवाणी हुई थी उस टाइम के अंदर। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? बपतिस्मा लिया था, उस टाइम क्या हुआ था? आकाशवाणी हुई। हालेलुया। और क्या आकाशवाणी हुई थी? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, मैं उससे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। कि क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीरो पाप था। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया था? उस रीति को लागू किया था, ताकि जो इंसान है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल सके। पवित्र आत्मा क्यों बनाई गई है?
आपको पता है पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए बनाई गई है, हमें एक सही रास्ते पर चलने के लिए बनाई गई है। हालेलुया। कुछ लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमें अगुवाई करती है परमेश्वर के राज्य के अंदर। हालेलुया। जो इंसान पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे। और बपतिस्मा के समय क्या हुआ था तो हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16 आयत। हालेलुया। 3:16 में लिखा है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को कबूतर के समान उतरते देखा है। हालेलुया। क्या हुआ था? कबूतर के समान पवित्र आत्मा को उतरते देखा था। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। और आगे लिखा है और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस कबूतर को अपने ऊपर आते देखा। और कबूतर कौन था? एक शारीरिक रूप से तो वो कबूतर था, लेकिन जो आत्मिक रूप से वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया। उसके अंदर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। और आगे लिखा और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ये जो खुदा है वो उससे क्या कह रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे बहुत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आनंदित हूँ, खुश हूँ। हालेलुया। ये आपको ही खुदा कह सकता है जब आप अपने मन को फिराते हो, बुरे कामों से आज़ाद करते हो और बपतिस्मा लेते हो तो। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा लेना ना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक रीति है जो परमेश्वर ने ठहराई है, एक परमेश्वर का नियम है। और इसी नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह खुद भी चले थे और हमें भी चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा का संबंध क्या है। हालेलुया। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे, जो पवित्र आत्मा का जो संबंध है वो हमारे जीवन से क्या है। पवित्र जीवन का संबंध। हालेलुया। तो हम उसके बारे में जानेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 5 आयत। तो उसमें लिखा है कहाँ गया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? खुद परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर कोई इंसान जो जल से और किससे, आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो और अपने बपतिस्मा लिए जल के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, और आग से बपतिस्मा लिया, तीनों के द्वारा, तो आप परमेश्वर के राज्य में आप जा सकते हो। हालेलुया। और परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत अनमोल है। हालेलुया। हमें तो लगता है कि हमें जो दिखाई नहीं देता, शरीर के रूप से हम देखते हैं तो जो परमेश्वर का राज्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से अपनी आत्मिक आंखों से देखते हैं तो जो परमेश्वर का राज्य है वो बहुत ही क्या है, चमकदार है, बहुत ही अनमोल है। हालेलुया। हीरे मोतियों से भी वो बढ़कर है। वहाँ पर शांति है, वहाँ पर सुकून है। हालेलुया। दुनिया में इतना सुकून नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हो, प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने पापों से मन फिराने की ज़रूरत है। और जल से और आत्मा से जब तक इंसान नहीं जन्मता, हालेलुया, जन्म नहीं ले पाता, तब तक वो इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जल से और पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना चाहिए? हालेलुया। एक नया जन्म लेना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जन्म किसको दर्शाया है? एक नई शुरुआत को। हालेलुया। इसलिए जो इंसान नई शुरुआत करता है वो क्या करता है? हालेलुया। वो क्या करता है? आपसे एक सवाल है, वो इंसान क्या करता है? अपने आप को चेंज करता है और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ता है और परमेश्वर का जो रियल जो कानून है, उसका जो कानून है, उसके जो नियम है, उसके अनुसार वो चलता है। हालेलुया। और आई होप कि मुझे इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाने को मिला और आपको भी सीखने को मिला होगा। तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि जो ये वीडियो है ये सिर्फ कोई किसी धार्मिकता को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई,
लेकिन ये आपको सिखाने के लिए, एक मसीह लाइफ को सिखाने के लिए बनाई गई है। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और इस वीडियो का जो पर्पस है वो है आपको सिखाना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।